उत्तम नगर में जो घटना घटी है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक वर्ग जो दलित युवक कहा जाता है तरुण, उसको जो है पीट पीट कर हत्या हो जाती है, लेकिन जो दूसरा पक्ष है मुस्लिम पक्ष, वो भी कह रहे हैं जो हमारे साथ भी अत्याचार हुआ है। इस घटना को लेकर के आप कैसे देख रहे हैं? और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, जो रेखा गुप्ता जी इस पर एक्शन की बात करती है और बुलडोजर चल जाता है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब रेखा गुप्ता जी बात करती हैं और बुलडोजर चल जाता है तो मुझे लगता है कि देश के अंदर न्याय व्यवस्था के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आज रेखा गुप्ता जी बुलडोजर चला रही हैं, यूपी में योगी बाबा बुलडोजर चला रहे हैं, राजस्थान में बुलडोजर चल रहा है, मध्य प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है। अरे भाई, बुलडोजर की राजनीति करोगे तो घरों में आग लगाओगे तो कल एक दिन तुम्हारा घर भी इस जद में आ जाएगा। कल जब किसी और की सरकार आएगी तो तुम्हारा भी नंबर आ जाएगा। जैसे जब बोला जाता था कि सीबीआई जो है वो कांग्रेस का तोता है, अगर कांग्रेस उस तोते को आजाद कर देती तो आज वो तोता भाजपा की कैद में ना होता। आज भाजपा के पास समय है उस तोते को आजाद करने का, ईडी को आजाद करने का। अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो कल भाजपा का नंबर आ जाएगा। लेकिन अभी का जो माहौल है, दिल्ली का माहौल है, वो काफी मतलब जो गर्म माहौल है, खासतौर पर तरुण मामलों को लेकर के। कहा यह जा रहा है जो आने वाले वक्त में हम उनका परिवार कह रहे हैं जो हमें भरोसा नहीं है दिल्ली पुलिस पर, सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। अब उनका परिवार का बयान आता है जो हमें सीबीआई पर भी भरोसा नहीं है, जो आरोपी है उसका एनकाउंटर होना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि कानून न्याय व्यवस्था पे तो हमें विश्वास करना ही पड़ेगा। हमने भी पिछले दिनों में देखा शराब घोटाले को लेकर के एक बहुत बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल के ऊपर था, जिसमें उन्होंने लंबे समय तक वो जेल में रहे, मनीष सिसोदिया जेल में रहे, तमाम बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। और आज जब न्याय व्यवस्था पे हमने विश्वास रखा तो उसी न्याय व्यवस्था ने उनको बिल्कुल क्लीन चिट दे दी, यानी कि आप पूरी तरीके से बाइज्जत बरी हो गए। और आज दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उस मुद्दे को प्लांट किया था, उसके ऊपर पैसा खर्च किया था और उन तमाम नेताओं को डिफेम करने का जो कोशिश की थी, सफलतापूर्वक कोशिश की थी। मैं ये कहना चाहूंगा, अलग अलग स्तर के ऊपर इलेक्शन को मैनेज किया, दिल्ली के इलेक्शन को पूरी तरीके से मैनिपुलेट करके भाजपा ने अपने कब्जे के अंदर किया। क्या लग रहा है, अगर आरोपी जो माफ कीजिएगा जो विक्टिम है उनके परिवार को अगर भरोसा नहीं है तो क्या ये तमाम केस उठाकर सीबीआई के हाथ में दे देना चाहिए? देखिए, मैं ये मानना चाहूंगा कि पहले तो जो जांच दिल्ली पुलिस कर रही है उसे करने दे। मैं ये नहीं मानूंगा कि दिल्ली पुलिस के सभी लोग जो हैं वो भ्रष्ट हैं। बहुत से ऑफिसर्स हैं जो काबिल ऑफिसर्स हैं, वो अगर ईमानदारी से जांच करेंगे तो दिल्ली पुलिस अपने आप के अंदर मुझे लगता है कि देश की सबसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस डिपार्टमेंट में से एक है। वो चाहे तो वो, मैं आपको बताता रहा हूँ कि मोदी जी की भतीजी का पर्स गुम होता है तो 2 घंटे में ढूंढ के ले आती है। तो आप दिल्ली पुलिस की काबिलियत पे तो सवाल उठा ही नहीं सकते। दिल्ली पुलिस पूरी तरह काबिल है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मंशा की बात है तो उसके बीच में किसी न किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को साथ में रखा जा सकता है, या और किसी जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनको उस जांच का हिस्सा बनाया जा सकता है। जांच नीचे के स्तर पे भी अच्छी हो सकती है। सर, क्या लग रहा है इन मामलों को लेकर के रेखा गुप्ता जी का दोहरा रवैया चल रहा है? क्योंकि मुस्लिम पक्ष लगातार कह रहे सरकार हमारे साथ वो व्यवहार नहीं कर रही है, चाहे वो कानूनी तौर पर जो है हमारे साथ खड़ा होना या फिर किसी और अन्य मामलों को लेकर। देखिए, देश में बराबरी का अधिकार सबको मिलना चाहिए, इररिस्पेक्ट ऑफ वो कोई हिंदू है, मुस्लिम है, दलित है, क्रिश्चियन है या सिख है, क्योंकि देश सबका साझा है। आजादी की लड़ाई में बलिदान सबने बराबर दिया है और आज देश की तरक्की में भी सभी लोग मिलकर के बराबर से अपना अपना योगदान देने का काम कर रहे हैं। तो कानून का अधिकार, न्याय का अधिकार भी बराबर है। और अगर ऐसे में कोई पक्षपात का आरोप अगर सरकार के ऊपर लगता है तो मुझे लगता है कि गंभीर विषय है और ऐसे नेताओं को राजनीति में रहने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है जो पक्षपात का नजरिया रखते हैं देश को चलाने में, राज्य को चलाने में।